हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 45। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगीशं शुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परम गतिम्। अनुवाद। और जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे सिद्धि लाभ का अर्थ जो है वो ये नहीं है कि पानी पे चलने लगा, आग के बीच में से गुजर गया, वजन एकदम हल्का हो गया, उड़ने लगा। ये सिद्धि लाभ नहीं है। हम यहाँ पे जो सिद्धि लाभ की बात कर रहे हैं वो है भक्ति लाभ। क्योंकि योगा जो है, जो यहाँ पे जो योग के बारे में बोल रहे हैं वो योग है भगवान से जुड़ना। जैसे भगवान ने यहाँ पे बताया क्या, कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग। तो अभी आगे बताएंगे भक्ति योग। तो ये सब भगवान जो है योगा की जो सीढ़ियाँ हैं वो बता रहे हैं कि भाई कौन किससे बेटर है। कर्म योग से बेटर है निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग से बेटर है ज्ञान योग, ज्ञान योग से बेटर है ध्यान योग। और ये जो अष्टांग योग है, ये जो आसन वगैरह हम करते हैं उसको हम एक तरह से तपस्या समाधि ये बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, वो भगवान से अगर जुड़ने में हमको सहायता नहीं कर रही है तो वो योगा नहीं है। वो सिर्फ जो है एक एरोबिक एक्सरसाइज के बराबर है कि हम जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उतना वो भी ज़रूरी है। इस संसार में हमको इस शरीर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये शरीर ही हमको एक साधन है भगवान तक पहुंचने का। तो हमको शरीर को तो हमेशा स्वस्थ रखना ही चाहिए, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के अलावा हमारा काम है आत्मा को भी स्वस्थ रखना। अगर हम जैसे एक हमारे पास एक पिंजरे में एक तोता है, सोने का पिंजरा है। अब वो सोने का पिंजरा जो है, हम उस पिंजरे को बढ़िया से चमकाते रहते हैं दिन भर, और उसके अंदर जो तोता है उसको खाने को नहीं दें। खाने को नहीं देंगे तो क्या होगा, वो बेचारा तोता मर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर जो है, ये जो शरीर जो है ये पिंजरा है, और इसके अंदर जो रह रही आत्मा वो है तोता। अगर इस आत्मा को भोजन नहीं मिले, आत्मा का भोजन क्या है, परमात्मा। हमको परमात्मा से मिलन चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे और परीक्षित महाराज कथा श्रवण कर रहे थे। 7 दिन 7 रात तक दोनों जन एक आसन से बैठे हुए थे। ना वो कुछ भोजन करने के लिए उठे, ना पानी पीने के लिए उठे। क्यों? क्योंकि वो कथा अमृत बह रही थी, और वो कथा अमृत से उनकी आत्माएं तृप्त हो रही थी, सुनाने वाले की भी और सुनने वाले की भी। तो हमको जो है, हमको आत्मा का भोजन ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमको चाहिए कि रोज़ नियमित रूप से भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान के नाम का जाप करें। तो हम भगवान से जब जुड़ेंगे तभी जो है हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष
योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थितियों से सचेष्ट हो जाता है। अतः ये दृढ़ संकल्प करके अपने पूरे कार्यों को करने में लग जाता है और इस प्रकार वो अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। तो परम सिद्धि क्या है? कृष्ण भावनामृत, यही परम सिद्धि है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्याण से मुक्त होने का, कल्मश से मुक्त होने का पूर्ण व्यवस्था है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। अनेक जन्मों तथा पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय इंद्रियों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी उसे भगवान की दिव्य प्रेमा शक्ति में लगा पाता है। तो हम ये जितने भी हमारे जो कल्मश हैं, वो कल्मश क्या हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये कल्मश हैं हमारे। जब हम इससे मुक्त होंगे तभी हमारा मन भगवान में लगेगा। और इससे मुक्त होने का क्या तरीका है? भगवान के नाम का जाप और प्रसाद खाना। तो भगवान के नाम का जाप आप करोगे तो वो जो भगवान के जो नाम का जो शब्द है वो जब वो कान में पड़ेंगे तो वो आपको अंदर से क्लीन करेगा। जब आप प्रसाद खाओगे तो प्रसाद आपको अंदर से क्लीन करेगा। बाहर से आप कितना भी पिंजड़े को क्लीन करो, तोते को खाना नहीं मिलेगा। तोते को खाना अंदर से चाहिए। आप उसके अंदर आप तोते को आप खाना खिलाओगे तब तोता जो है स्वस्थ रहेगा। तो उसी तरह से हमको अपनी आत्मा को भोजन चाहिए। तो आत्मा को भोजन जो है वो है भगवान का से जुड़ना। अगला श्लोक पढ़ेंगे। स्वेभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। अनुवाद: योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसका वेट करते हैं कि भाई कैसे मेरे बच्चे मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाए, तो जितनी जल्दी हमको भगवान के पास जाने की है उससे 1000 गुना, कई गुना ज़्यादा भगवान को जल्दी है कि हम उनके पास चले जाएं, हम उनसे जुड़ जाएं। जैसे एक बच्चा, अगर छोटा बच्चा अगर कीचड़ में खेल रहा है तो माँ बाप चिंता करते हैं, बोले अरे ये बच्चा कीचड़ में खेल रहा है और वहाँ पे कीचड़ में पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े उसको काट लेंगे। वो उसको कोशिश करते हैं कि भाई तू जल्दी से जल्दी वहाँ से खड़ा हो, नहा धो करके हमारी गोद में आकर के बैठ, और तू कम से कम मेरे को इशारा कर। तो बच्चा गंदा रहता है तो माँ जो है उसको नहला धुला करके, साफ़ करके, पाउडर वाउडर लगा करके, अच्छे कपड़े पहना करके अपने पास रखती है। तो भगवान को हमारे से ज़्यादा जल्दी है हमारे से मिलने की। उनको वो वेट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम लोग कितनी जल्दी उन तक पहुँचें। हम थोड़ा सा भी उनकी तरफ में मुख करके उनकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो वो इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। वो तो दिन भर खड़े हैं मंदिर में हमारे लिए, हमको ही टाइम नहीं है। हम जाते हैं और ठीक से दर्शन भी नहीं करते भगवान का, और सीधा जो है बस शक्ल दिखा करके, हाजिरी लगा करके चल दिए। तो हमको जुड़ना चाहिए भगवान से। थोड़ी देर आराम से रुक करके आप अपने मन की बात करो भगवान से। आप करके देखो, आप जब भगवान से अपने मन की बात करोगे, भगवान भी आपसे बात करेंगे। आपको महसूस होगा कि भगवान आपसे बात कर रहे हैं। तो हमको ये विश्वास होना चाहिए,
तात्पर्य पढ़ेंगे। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब ये योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्मयोग कहलाती है। जब ये चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब ये भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योग की परम सिद्धि है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, क्योंकि उन्हें इसका उल्लेख नहीं किया कि ये भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ नहीं। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग ही अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसका अधिक व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। अभी जो है आप सोचें कि भाई भजन, हम थोड़ा सा कुछ भजन गा लें। अभी लोग बाग आजकल तो फिल्मी गानों के ऊपर भजन गा रहे हैं। अब वो भजन गा रहे हैं तो उसके अंदर उनका मन जो है वो फिल्मी गानों के ऊपर घूम जाता है। वो गाते गाते उनका मन ऐसा लगता है अरे हम तो फिल्मी गाने गा रहे हैं, तो उनका मन भगवान में नहीं लग रहा उसमें। हमको जो है, जो प्रमाणिक भक्त लोग ने जो भजन गाया है वो भजन गाना चाहिए। महाजन ये न गथा सपंथ, जो महाजन जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करी है उन्होंने जो भजन लिखा है उस भजन को गाना चाहिए, ना कि ये कोई फिल्मी धुन के ऊपर बनाए हुए भजन। ये भजन गा करके हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें हमारा ध्यान भटकता रहता है। और ये बाकी जितने भी देवता हैं उनकी पूजा होती है। भक्ति तो उससे, भक्ति का मतलब ही भगवान से है, विष्णु से, कृष्ण से, जो विष्णु तत्व हैं। भक्ति मतलब उनकी भक्ति करना। बाकी देवताओं की पूजा होती है, बाकी देवताओं की भक्ति नहीं होती। हम अभी आजकल लोग बाग फैशन में सब भजन करते हैं, सब देवताओं का भजन करते हैं, बोलते हैं भाई हम उनके भक्त हैं। लेकिन भक्ति मतलब, भक्ति का संस्कृत अर्थ अगर आप देखें तो वो उससे, अगर आप भगवान से जुड़ रहे हैं तो ही, विष्णु से या कृष्ण से अगर आप जुड़ रहे हैं वही भक्ति है, नहीं तो वो भक्ति नहीं है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अनुवाद। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचते हैं और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। अब भगवान बोलते हैं ये उनका मत है। अभी भगवान से ऊपर और कौन है? अगर भगवान ने कुछ बोल दिया वो फाइनल है। अब उसके बाद में मत की कोई बात नहीं है, ये तो फाइनल हो गया। भगवान ने बोल दिया कि यही फाइनल है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते
भजम धातु के बिना किसी अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द पूजन में ये भव्य व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना समस्त दिखाना तथा योग का सम्मान करना सूचित होता है। वर्शिप, अभी लोग बाग अंग्रेजी में बोलते हैं वर्शिप। इससे ये समस्त भक्ति का मतलब क्या होता है, भजन का मतलब क्या होता है? सेवा करना। अब हम भगवान की आँखों से, अपने नाक से, अपने कान से, अपने हाथों से भगवान की सेवा करते हैं। अभी सेवा कैसे करते हैं? आँख से उनका दर्शन करते हैं, उनके लिए हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। कान से जो है हम उनके भजन सुनते हैं। तो यही भजन है, यही तरीका है भक्ति का, सेवा करना। हम अन्य भक्तों के साथ में बैठ करके, उनके साथ में मिल करके भगवत चर्चा करते हैं, यही भक्ति है। तो भगवान जो बोलते हैं कि ये मेरा मत है, यही फाइनल है, इसके अंदर मत की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान बड़े दयालु हैं, इसलिए वो इस तरह से बोल देते हैं। किंतु प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान की अंश रूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, हम जो हैं भगवान के अविनाशी अंश हैं। तो हमारा काम ही है भगवान की सेवा करना, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। अगर हाथ जो है, अगर हमारे शरीर की सेवा नहीं करे, हाथ जो है हमारा विभिन्न इस शरीर का अंश है, तो अगर ये हाथ जो है भोजन को ले जा कर के मुंह में नहीं दे, बोले कि नहीं मैं ही खा लूँगा, तो उससे क्या हाथ का भी पेट नहीं, हाथ का भी जो है पोषण नहीं मिलेगा और शरीर को भी पोषण नहीं मिलेगा। तो हमारा काम है भगवान की सेवा करना, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में स्थिरता बरतता है, वो निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द वयभूत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। तो परमेश्वर कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो परम ईश्वर जो है वो वही, उनकी ही भक्ति होती है, बाकी देवताओं की सिर्फ पूजा होती है। जबकि वर्शिप पूजन का प्रयोग देवताओं का अन्य किसी समस्त जीवों के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानाति शब्द भगवत गीता में पाया जाता है। अवजानाति माम मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत गीता की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भव्य पर बैठते हैं। फलत वे भजंती का वर्शिप पूजन शब्दों का अंतर ही नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगियों की परिणति है। अन्य योगों तो भक्ति योग में भक्ति की तरह पहुँचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है।
निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो ये अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। तो ये सीढ़ियाँ हैं, एक एक करके हम सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों में परमात्मा का ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाती है। व्यर्थ में भक्ति योग ही चरम यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य लोगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वो शाश्वत कल्याण का सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वो कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो ये समझ जाना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया। अब कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। तो भक्ति योग सबसे उच्च है। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम ये कहते हैं कि विश्व भर में पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, उसकी सर्वोत्तम चोटी एवरेस्ट है, उसी तरह से भक्ति योग सबसे ऊंची चोटी है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो हमको हमारा गोल होना चाहिए भक्ति योग तक पहुंचने का। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधि विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है। तो भगवान का रूप का वर्णन किया है यहाँ पे। जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है, उनके अंग को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वो राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की ये सर्वोच्चतम दिशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्यों में होती है। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, वे वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो ये स्वयं प्रकाशित ज्ञान है जो कि हम अगर श्रद्धा रखेंगे भगवान में, उनकी भक्ति में, उनके जो प्रमाणिक गुरु है उसमें अगर श्रद्धा रखेंगे तो ये स्वयं प्रकाशित हो जाती है। भक्ति रस भजन। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा में जो इस जीवन या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसे प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। निष्कर्मों की यही प्रयोजन है। गोपाल तपनी उपनिषद में भी यही कहा गया है। ये सभी कुछ ऐसा साधन है जिससे योग की परम प्रसिद्धि अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। तो इस तरह भगवद गीता का 6वां अध्याय
संपूर्ण हुआ। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम अध्याय 7 शुरू करेंगे। हरे कृष्णा।